ओके जी, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग. सो फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग. सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है फैक्टर, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. सो पहला है नेचर ऑफ द मेटल कैटायंस. अब देखें, सबसे पहली चीज़ जो जो मेटल कैटायन की है, वो तकरीबन हम 4 डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पर हम बात करेंगे. नंबर 1, चार्ज ऑन द कैटायन. ठीक है, डिफरेंट चार्ज ऑफ द कैटायन ऑफ सेम मेटल. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी मेटल है, ट्रांजिशन सीरीज में है, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, अगर 4-5 मेटल हैं, चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम है, तो उनका ऑलमोस्ट सेम क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी. ठीक है, लेकिन अगर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, और ये ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस. हमारे पास ये ना एक वाटर आयरन है, आयरन +2 स्टेट में है. इसकी विद द वाटर, जब ये पानी के साथ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आप देख लें 10 to 40 per सेंटीमीटर. क्रिस्टल फील्ड है, ये स्प्लिटिंग है, नॉट एनर्जी. दिस इज नॉट एनर्जी, पर सेंटीमीटर की बात हो रही है. तो वो 10 400 से पर सेंटीमीटर है. ठीक है, ये एनर्जी आप कह सकते हैं. उसके बाद है अगर आपके पास आयरन +2 है, ठीक, और +3 है. दिस इज 3, दिस इज नॉट 3, 2, दिस इज 3 है. तो 3 जब फेरिक स्टेट में है तो उसकी आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखें, दिस इज 13700. ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरह अगर आपके पास कोबाल्ट +2 स्टेट में है या कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो आप ये देखेंगे जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा आपके पास क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी. ये जो इफेक्ट है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि जो सेंट्रल मेटल एटम की अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो क्या होता है, विल पोलराइज द लिगेंड मोर इफेक्टिवली. वो जो लिगेंड है उसको पोलराइज ज्यादा तरीके से करेगा. ठीक है, और देयरफॉर जो लिगेंड अप्रोच करेगा कैटाइन को, दैट वुड बी मोर क्लोज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज स्प्लिटिंग जनरेट होगी. यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू ज्यादा है, यानी मेटल के ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो ये याद रखें कि जो इनकमिंग लिगेंड है वो क्या करेगा, वो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके नतीजे में जो स्प्लिटिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर हायर स्प्लिटिंग होती है. सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है. नंबर 2, अब हम आते हैं डिफरेंट चार्जेस ऑन द कैटाइन ऑफ डिफरेंट मेटल्स. अगर आपके पास 2 डिफरेंट कैटाइंस हैं, उनके सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनका चार्ज डिफरेंट है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि कैटाइन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अ हाई वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन विद द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप वेनेडियम 2 और क्रोमियम 3 की बात करें, दे बोथ हैव डी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके डी में, बोथ हैव D3 सिस्टम, डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, और इनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू है वो अगर आप चेक करें तो आप ये देखें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू क्या होगी, हाई होगी. अगर डी में इलेक्ट्रॉन भी सेम है और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी सेम है, ये भी सेम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बना रहा है, ठीक है, और ये भी कॉम्प्लेक्स की सेम ज्योमेट्री बन रही है ऑलमोस्ट. ठीक है जी. अच्छा, so this is just because of the charge of the ion. हम कहते हैं greater positive charge exerts a greater attraction of water molecules
और दस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो क्रोमियम को अप्रोच कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करेंगे देन वैनेडियम के, लिहाजा स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर 3 थर्ड जो है ना वो है सेम चार्ज ऑन कैटाइन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, तब क्या होगा? अब हम ये कहेंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कैटाइन के ऊपर चार्ज सेम है लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, तो हम ये कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन। अगर डी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है जी कोबाल्ट +2, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है डी में, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसे सराउंड किया है, यानी हेक्सा एक्वा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है ये। अगर आपके पास निकल 2, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, और इसमें डी में इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 है, दोनों में 6 लिगेंड्स हैं, लिहाजा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर आप चेक करें तो जिसमें कम डी में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्प्लिटिंग कम होगी। ठीक है। अब both these complexes have same geometry, same ligand but different number of d electrons. तो magnitude of splitting decrease करती है with increase of d electron into the central metal atom. So हम कहते हैं कि ऐसे complexes जिसमें same number of d हो, magnitude of splitting जो है वो increase करती है with increase in oxidation state. ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ी अगर डी में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा हो उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो। अगर डी में इलेक्ट्रॉन चार्ज सेम है, डी में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ है क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो इंक्रीज होगी अबाउट 30% to 50% व्हेन यू move from 3D to 4D, and by the same amount again from 4D to 5D, 30 to 50% इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कोबाल्ट का हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आइन है, इसके 3D में इलेक्ट्रॉन है 6, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसकी है 23,000%। उससे एग्जैक्ट नीचे उसका अगला जो मेंबर है वो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है रुथेनियम, हेक्सा अमाइन रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है 3। इसमें अगर आप देखें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, ज्योमेट्री सेम, लिगेंड सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, चार्ज सेम, सब कुछ सेम है। तो आप ये देखें कि सिर्फ 4D में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो स्प्लिटिंग इंक्रीज हो गई है। इसी तरह अगर आप 5D में जाते हैं विद द सेम पैरामीटर्स तो स्प्लिटिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है। इसकी वजह यह है कि जो 4D और 5D वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली आर बेटर देन 3D इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड विद द लिगेंड। इसका मतलब है कि जो इनकी रिपल्शन है वो फास्ट हो रही है ज़्यादा, क्योंकि फैलाव ज़्यादा है तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी ज़्यादा है, यानी ये लिगेंड्स को अलाउ करते हैं ज़्यादा क्लोज आना। ठीक है। And that is why splitting is increased. So these are the values of crystal field splitting with the increase in down the group with the same ligand, same oxidation state, same geometry. तो आप ये चेक करते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा। निकल है, रुथेनियम है, कोबाल्ट, रुथेनियम, दिस इज द कंपैरिजन जो हमने ऊपर बात की हुई है सारी देखनी है। ठीक है। इसी तरह नेचर ऑफ मेटल having different oxidation state increase with increase in oxidation state। अब oxidation state बढ़ रही है तो आपके पास crystal field splitting में बढ़ रही है, यानी यहाँ oxidation state 2 है, यहाँ oxidation state 3 है, तो उसकी crystal field splitting ज़्यादा है। ठीक है। ये वही फैक्टर्स हैं जो ऊपर हम बात करके आए हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रेफरेंस है। देन वी विल हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डिस्कस पेयरिंग एनर्जी, उसका इफेक्ट हम देखना शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?